वो है तो बहुत सिंपल, लेकिन आपके पेपर 6 के अंदर जो आपका एटीपी का पेपर होता है उस पेपर के अंदर बहुत अहम है। बल्कि आप यूं एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 90% ऑफ द केसेस में पेपर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो इसी टॉपिक में से होता है जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, आज जो डिस्कशन हम करेंगे ये है बड़ी सिंपल सी डिस्कशन, लेकिन अगर आपको आइडिया मिलेगा तो ही आप एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में ब्रीफ करूंगा और यूजिंग माय ब्रीफिंग आप उसको आंसर में खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई विल चेक एवरीवनस आंसर कि आप किस तरह से इसको सोच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम बताया था आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू प्लांट न्यूट्रिशन। एक्सपेरिमेंट जो प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड है इसको डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी में तो मेरा नहीं ख्याल कभी आया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में होगा। पेपर 6 जो है वो उसके लिहाज से बाहर वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहला एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है, इज लाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेरी ब्रीफिंग आपको सुननी है और उसे प्रैक्टिकली इमेजिन करना है और फिर देखते हैं कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले मैं खुद आपको आंसर लिखवा दिया करता था, नोट्स में आंसर भी मौजूद हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट एग्जाम में क्या होता है, एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं आता, इससे सिमिलर सिनेरियो आता है। तो आई हैव टू सी द एबिलिटी कि आप किस तरह से अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं। और देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप बहुत प्रॉपर वर्ड्स यूज करें, बट जब मैं ये कहता हूं कि क्या लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, आप कहते हैं यस। आपसे पूछता हूं क्यों, तो अब आप मुझे थ्योरेटिकली लॉजिक भी देते हैं। अबीहा और ताहा बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मुबीन, यस सर, समझ आ रही है। अबीहा आवाज नहीं आ रही अभी तुम्हारी, तुम बोल रही हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी सर, तुम्हारी आवाज आ रही। चलो, तो अब जब मैं कहता हूं कि क्लोरोफिल नेसेसरी, सॉरी लाइट नेसेसरी, आप कहते हैं यस। मैं आपसे पूछता हूं क्यों नेसेसरी है, तो आप बोलते हैं भाई क्योंकि लाइट इज अ फ्यूल फॉर द प्रोसेस, लाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। आप थ्योरेटिकल लॉजिक देते हो, लेकिन यहां थ्योरेटिकली आपने बात नहीं करनी, यहां बात करनी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि लाइट नेसेसरी है या नहीं है, एक्सपेरिमेंटली। तो अब जो मैं बोलूंगा उसको आप एक पिक्चर में इमेजिन करोगे। नोट्स में पिक्चर्स भी बनी हुई है जो मैं बोलने लगा हूं और डिटेल्स भी लिखी है, बट द थिंग इज कि आप एग्जाम में खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, या तो रट्टा लगा के जाओ या खुद एबिलिटी पैदा कर लो कंस्ट्रक्ट करने की। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको दो प्लांट्स लें। अच्छा, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई तरीकों से किया जा सकता है, तो चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने अगर मल्टीपल तरीके हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगा, फिर आपकी मर्जी, आप किसी एक तरीको फॉलो कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली एक ही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि असल एक्सपेरिमेंट का जो टारगेट है वो क्या है कि दैट एक्सपेरिमेंट शुड प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी, बगैर लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट्स में जाएं, एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर फोटोसिंथेसिस कोई प्लांट कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें दो तरीकों से पता चलेगा। या तो आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने की वजह से प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज, स्टार्च। ड्यू टू प्लांट ये अपना फूड प्रिपेयर करता है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए। प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस कोई प्लांट कर रहा है इसका मतलब है वो स्टार्च बनाएगा, फूड बनाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वेदर फोटोसिंथेसिस हैज अकर्ड और नॉट, इसको चेक करने के लिए आखिर में क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो वो हर एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट करेंगे। और स्टार्च टेस्ट के लिए सिंपल क्या होता है, हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। जरा समझना, स्टार्च टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, ये अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल ऐसे याद रखो। स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं और उसको आप लीफ पर या जिस चीज में स्टार्च टेस्ट करना है वहां डालते हैं। तो सिंपली येलोइश ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन होता है, येलोइश ब्राउन कलर का ये सॉल्यूशन है आयोडीन सॉल्यूशन। एंड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, in case of presence of starch it turns bluish black, it turns bluish black, it turns bluish black।
क्या कहा मैंने पहले, इतनी बात समझनी है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम चूंकि क्या प्रूव करने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है लाइट के बगैर या नहीं हो रही, या लाइट जरूरी है। तो आप देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा। थ्योरेटिकल तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, एक्सपेरिमेंटली आप कैसे चेक करोगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है नहीं हो रही। आप प्लांट का लीफ का क्या करोगे, स्टार्च टेस्ट। थ्योरेटिकल लॉजिक क्या है कि अगर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एट द एंड वो क्या बनाएगा, स्टार्च। और जब स्टार्च बनेगा आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो आयोडीन सॉल्यूशन शुड चेंज इट्स कलर फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू ब्लूइश ब्लैक। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आती है ऑनलाइन के बच्चों को? यस सर। देखो हम अभी एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं, 6 7 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक की बेसिक समझ में आ जाएगी ना, तो बाकियों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। और खुदा के लिए रट्टा नहीं मारना, आपको इमेजिन करना है। और इमेजिनेशन स्कूल्स में तो बात जगह पे कराया भी जाता है कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लें, ठीक है, कैसा होता है। हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किया होगा तो और अच्छा होगा रिलेट करना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ये कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही। उसके दो तरीके होते हैं। पहला कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्लांट स्टार्च बना रहा होगा, और अगर वो स्टार्च बना रहा है तो जब उस पर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा येलोइश ब्राउन से ब्लूइश ब्लैक पर। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये जज करने का कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो आप ऑक्सीजन गैस को भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आगे जाके बताऊंगा। ऑक्सीजन गैस को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को चेक करने का दो तरीके हैं, या तो आप स्टार्च टेस्ट करें या फिर आप ऑक्सीजन टेस्ट करें। समझ में आ रही है ना, दो तरीके। और अगर उनपे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस हो रही। अब अगर ये दो बातें आपके जहन में बैठ गई हैं, अब मैं पहले एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं जहां मैंने क्वेश्चन लिखा है कि क्या लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपने एग्जाम का सिनेरियो गौर से पढ़ना है, क्योंकि लाइट से रिलेटेड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स आते हैं और जस्ट वर्ड्स को आगे पीछे करने से एक्सपेरिमेंट आगे पीछे हो जाएगा, हालांकि दोनों में लाइट का जिक्र होगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा तरीका है इसके लिए। आप क्या करें, और मैंने बताया मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, मैं मल्टीपल मेथड जिक्र भी करूंगा आपके साथ, ठीक है। और आपने समझना है कि हर एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी। पहला और सिंपल सबसे सिंपलेस्ट तरीका, आप बेटा जब तवज्जो रखो, आप इमेजिन करते जाओगे और इमेजिनेशन लिटरली होनी चाहिए। इमेजिन करो दो पॉटेड प्लांट्स, यानी दो ऐसे प्लांट्स जो पॉट में लगे हुए हैं। दो पॉटेड प्लांट्स को इमेजिन करो जो रफली एक ही जैसे दिखते हो, यानी अलग अलग प्लांट्स ना हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके अलावा बाकी चीजों को आप फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप दो प्लांट्स लो जो सेम ही प्लांट्स हो, यानी सेम स्पीशी के प्लांट हो, और उसपे रफली सेम नंबर ऑफ लीव्स हो और उनकी एजेस भी रफली सेम हो। ये ना हो कि एक यंग प्लांट है और एक बहुत बड़ा दरख्त ले लिया आपने, तो इसमें क्या होगा, एरर्स के चांसेस होंगे। तो आप पहले दो ऐसे प्लांट्स लोगे जो रफली सेम एज के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है P6 के लिहाज से। P6 में पूछता है कि क्या चीजें करने से एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो यही आंसर्स निकलते हैं कि आपने ऐसे प्लांट्स लेने हैं जिनमें रफली एजेस भी सेम हो, रफली जो है ना उनके नंबर ऑफ लीव्स और साइज ऑफ द लीव्स भी सेम हो, और जाहिर स्पीशी तो सेम ही हो। ठीक है, ये तो आपने ये बात कर दी। उसके बाद इससे पहले कि आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, दो पॉटेड प्लांट लिए, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले उस प्लांट को, उन दोनों पॉटेड प्लांट्स को 24 टू 36 आवर्स, ये हर में कांस्टेंट है, 24 टू 36 आवर्स के लिए बिल्कुल अंधेरे में रखोगे हर एक्सपेरिमेंट में। क्यों अंधेरे में रखने की वजह से, आप जानते हो जब अंधेरे में रखते हैं तो थ्योरेटिकली हमें पता है फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो प्लांट में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, फूड बना हुआ होता है पहले से, वो सारा कंज्यूम हो जाता है। वो सारा क्या हो जाता है भाई, जितना खाना रिजर्व है ना वो सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम। तो अब प्लांट जीरो पे आ जाता है। जीरो से मुराद ये है कि अब आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा कि नया स्टार बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो अब समझना, दो पॉटेड प्लांट्स लिए जिनकी स्पीशीज भी सेम हो, रफली उनमें नंबर ऑफ लीव्स भी सेम हो, उनकी एजेस भी सेम हो, और इन दोनों पॉटेड प्लांट्स को आपने पहले डी स्टार्च किया। डी स्टार्च का मतलब कीपिंग देम इन कंप्लीट डार्क फॉर 24 टू 36 आवर्स। 24 से 36 घंटे के लिए उनको अंधेरे में रख दिया, जिसको हम कहते हैं डी स्टार्चिंग, कि जितना रिजर्व स्टार्च था वो सारा क्या हो जाए, कंज्यूम। उसके बाद लाइट में लाने से पहले,
लाइट में लाने से पहले एक प्लांट को आपने ब्लैक पेपर या ब्लैक शीट से या किसी बड़े से बॉक्स में डाल दी जिसमें लाइट नहीं जा सकती हो, जिसमें लाइट नहीं जा सकती, या ब्लैक पेपर से रैप कर दिया। ब्लैक से क्यों रैप कर रहे हैं? ब्लैक से लाइट पास नहीं होगी। और दूसरे प्लांट को खुला रहने दिया और दोनों, इमेजिन कर दिया, दोनों प्लांट उठाए और लाकर नॉर्मल धूप में रख दिए जैसे कंडीशन होती है। अब फर्क क्या आ रहा है? क्लोरोफिल दोनों के पास है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के पास है, दोनों पॉटेड है, दोनों को वाटर मिनरल मिल रहे हैं। फर्क ये आ रहा है कि ब्लैक रैपिंग की वजह से एक को लाइट मिल रही है और एक को लाइट नहीं मिल रही। अगर डब्बे में रखा है, देखो मैंने क्या कहा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डब्बे में भी रख सकते हो, ब्लैक पेपर से रैप भी कर सकते हो। अब आपने क्या किया, क्या कर रहा हूं, हाँ, तो ब्लैक पेपर से रैप किया, डब्बे में रखा और दोनों को आपने 12 आवर्स के लिए टाइम देना है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। दोनों को आपने 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया। 12 आवर्स के बाद आपने दोनों पर क्या करना है? स्टार्च। क्या करना है? यानी दोनों के लीव्स पर क्या डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन। तो आप क्या देखेंगे कि जिस प्लांट को आपने रैप किया हुआ था उस पर कलर चेंज नहीं होगा। क्या मतलब? स्टार्च नहीं बना। क्या मतलब हुआ? स्टार्च नहीं बना। जबकि जिस प्लांट को आपने नॉर्मली छोड़ा था विदाउट रैपिंग, उसमें जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर चेंज आएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब है स्टार्च फॉर्म हुआ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? अच्छा, इसी में थोड़ी वैरायटी भी पैदा कर सकते हैं। हो सकता, जरूरी नहीं 2 प्लांट लें, आप एक ही प्लांट ले लें, एक ही प्लांट के कुछ लीव्स को रैप कर दें और कुछ को खुला छोड़ दें। ठीक है? अच्छा, और भी कर सकते हैं कि आप एक ही प्लांट लें और उसका लीव भी एक ही ले लें, लीव भी एक ही ले लें और आधे लीव को रैप कर दें, आधे को खुला रहने दें। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चनर में एग्जामिनर ने कहा क्या है आपसे, कि एक ही प्लांट है आपके पास या एक से ज्यादा प्लांट है। आप समझ रहे हो? आइडिया क्या है कि एक को आपने लाइट नहीं देनी और एक को लाइट देनी, लेकिन कुछ चीजें पहले से करनी। क्या? नंबर 1, ऐसे प्लांट्स लेने जो कि नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, एज, स्पीशीज सेम हो। फिर डी स्टार्ट करना है 24 to 36 आवर्स के लिए, ताकि 0 पर आ जाए। उसके बाद एक को रैप करके लेकर आना है या बॉक्स में लेकर आना है और एक को खुले में लेकर आना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है? उनको 12 आवर्स के लिए छोड़ना है, 6 to 12 आवर्स के लिए। और उसके बाद स्टार्च टेस्ट करना है। जो उसको रैप किया हुआ था उस पर टेस्ट आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, और जिसको नहीं रैप किया हुआ था उस पर आएगा पॉजिटिव, यानी स्टार्च फॉर्म हुआ। और दोनों में क्या डिफरेंस था? लाइट वाजंट देयर फॉर द रैप्ड प्लांट। ठीक है? इसी एक्सपेरिमेंट को करने के वेरिएंट समझ में आ रहे? क्लियर है? अब इस इमेजिनेशन से जो तुम समझे वो तुम अपने पास पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो। प्लानिंग देखो, एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग कहते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग वर्ड्स की मोहताज नहीं है, वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि उसे मैं पढ़कर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं। ये बात याद रखना। तुम जो प्लान लिख रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरा उसे पढ़कर खुश हो जाए, एक्सपेरिमेंट कर सकता हो, खुश हो जाए। चलो लिखो, अब जो समझे लिखो। बेटा 12 यही तो कहा स्टैंडर्ड टाइम है किसी प्लांट के लिए। अगर आप इसको 24 से 36 घंटे तक बिल्कुल अंधेरे में छोड़ देते हैं तो ये स्टार्च जल्दी हो जाता है। प्लांट का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी, अच्छा मैं क्लास में आ रहा हूँ, मैं आपके नीचे आ रहा हूँ। लिखो बेटा पैराग्राफ, और मैं भी पढ़ूंगा सबका पैराग्राफ। लिख पाओगे? लिखो क्विकली लिखो। सबका एक ही तो बताया है मैंने सर, वो उसका लिखो ना, प्लांट 2 प्लांट्स वाला लिख लो। अरे बोला चाह रहा हूं से स्टार्च का लिख ले, एक स्टार्च टेस्ट करा। क्या मतलब एक स्टार्च टेस्ट? तो प्लांट नहीं होगा सर, बायोलॉजी के अंधेरे में दिया ना तो जी 12 घंटे के नहीं, 24 से 36 घंटे के। कवर देखिए सर। जी बेटा। सर अपना आईपैड याद नहीं दे सकता। ये बिक गया बेटा कितने में? 29 सर क्या काम था इसको देना है सर। लिखो कि मैं आगे पैराग्राफ पढ़ता हूं।
लिख लिया बच्चे? अभिया लिख लिया बच्चे? ताहा लिख लिया आपने? 6 to 12 आवर्स। डी स्टार्ट करने के लिए आपने 24 to 36 आवर्स के लिए छोड़ना होता है और दोबारा टाइम देने के लिए 6 to 12 आवर्स के लिए। ताहा लिख रहे हो बच्चे? जी सर। थीम इज क्वाइट सिंपल। 2 प्लांट्स लेने, उनमें क्या क्या सेम रहना चाहिए, फिर उनको डिस्चार्ज करना है बाय कीपिंग देम इन डार्क रूम, और उसके बाद फिर उनको 6 to 12 आवर्स के लिए छोड़ना है, और उसके बाद एक को रैप किया हुआ होना चाहिए था और ये बॉक्स में रखा होना चाहिए सो दैट नो लाइट कैन एंटर। इन दूसरे के लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट होना चाहिए। जी क्या लिखा है? हीट अप कर, क्या हीट करना है? हाँ ब्लैक ये कौन सा क्या नींद हो गई कि कहां हीट बात नहीं? ना बोले तो स्टार टेस्ट था वो स्टार टेस्ट लिखना नहीं था, एक्सपेरिमेंट डिजाइन को प्रूव करने के नेसेसरी वो लिखना। हां जी लिख लिया बच्चे? जी बेटा नवीन लिख लिया? दूसरा देखो ऐसे ही सोच सकते हैं ना, जैसे बगैर मतलब बगैर ऑक्सीजन बगैर जी बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। समीर लिख लिया? लिखने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिमाग में आइडिया है कि 2 प्लांट्स हैं और इमेजिन कर रहे हैं आपके 2 प्लांट्स के साथ आपने ये प्रूव किया है एक्सपेरिमेंटली कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अभिया एंड ताहा लिख लिया बेटा? Yes, sir. लिख लिया। Okay, Abhiya, can you read that for me? सर कौन सा वाला? दूसरा वाला? Light is necessary for photosynthesis. Take 2 same plants, de-starch plant by keeping
it 12 to 16 hours by leaving it outside sunlight. Take one, keep it in light, and the other one in a box, in a closed box. So that no light can enter to that plant. Okay. Treatment. And then So then फिर tech starch. after 6 hours, After the 6 starch test with both the plant by using iodine solution. The plant which was wrapped will give a negative result or will not give a color change, whereas the plant which was not wrapped will give a bluish black coloration with iodine that shows the presence of starch and that confirms that light is necessary for photosynthesis. Are you clear? Clear? Read now. This can be proved by experimenting and doing the starch test. Two plants of the same species and age should be placed in the dark for approximately 24 to 36 hours to recharge them. Once it is fully recharged, both the plants will be placed in the light, while one will be covered with a black paper so that the light is not filtered. After leaving it in the light for 6 to 12 hours, the starch test will be performed. Iodine will be placed on one of the leaves of both plants. If the iodine didn't go in black, it would mean starch is present, while the one which didn't. If लगाने की जरूरत नहीं है, because as a student you have to show observation. The iodine will turn bluish black in the plant which was exposed, and it will remain yellowish brown in the plant which was wrapped. If लगाने का मतलब तो आप उसने उसके ऊपर छोड़ दिया, यहाँ तो आप प्रूफ कर रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इतनी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बस कुछ भी नहीं हो गया समीर। ठीक है, अब देखो मैं लाइट, अच्छा इसी को मैंने मल्टीपल तरीके से बताया कि इसी को आप एक प्लांट से भी कर सकते थे, एक प्लांट को भी एक लीफ को रैप कर लिया, एक लीफ को अनरैप कर दिया, इसको डायग्राम में भी शो कर सकते हो, इसी चीज को डायग्राम में भी शो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। डायग्राम नोट्स में बनी हुई है, देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके लिए। अच्छा, एक चीज और लिखनी चाहिए आपको डायग्राम में, एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे आप लाइट के लिए कर रहे हो ना, तो यू हैव टू मेंशन दिस लाइन के prepare the setup in the way that all the other factors, the supply of all the other factors is constant, कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए, ये नहीं कि आपने इसको सील टाइट कर दिया कि एयर ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, ठीक है, इसलिए समझ रहे, इसीलिए पॉटेड प्लांट लिए हमने ताकि पानी भी उसको मिलता रहे। इज दैट क्लियर? चलिए अब लाइट से रिलेटेड दूसरा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। देखो अभी जो हमने पहले केसेस डिस्कस किए हैं, इन सारे केसेस में तो ये प्रूव हो रहा है कि लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब वो आपसे कहता है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट दैट शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट और लाइट इंटेंसिटी ऑन फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चे जो गधे हैं ना, जैसे कि आप हैं, तो अब क्या है, आपने बड़ी मुश्किल से एक लाइट वाला एक्सपेरिमेंट रट्टा मारा होता है, आप बोलते हैं हाँ लाइट आ गया, फोटोसिंथेसिस आ गया, दो चीजें मिल रही है, चलो भाई वही ठोक दो। अब मुझे खुद बताओ कि अभी जो तुमने एक्सपेरिमेंट पर प्लान किया है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या इफेक्ट ऑफ लाइट पता चल रहा है, या सिर्फ ये पता चल रहा है कि लाइट एब्सेंट और प्रेजेंट हो तो फोटोसिंथेसिस हो गया, नहीं हो? पहले वाले एक्सपेरिमेंट जो आपने प्लान किया है उसमें सिर्फ आप ये डिड्यूस कर पा रहे हो कि लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करती है ये आप नहीं पता कर, समझ रहे हो? They sound like same experiment or close experiment, but they are not. सेटअप को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर आपने लाइट को तो रखना ही है, इफेक्ट बताना है कि लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस कैसा रिस्पॉन्स करेगा, कोई करेगा भी रिस्पॉन्स या नहीं करेगा। उसमें लाइट को आपने एब्सेंट कर दिया, वो गलत हो जाएगा, समझ लो? तो लाइट और फोटोसिंथेसिस दोनों है इसमें, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चेंज हो जाएगा। अब जरा समझना क्या डिजाइन होगा, गौर से सुनना। इसको भी मल्टीपल तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है। देखो बात यह है कि आपको क्या बात समझ में आ जाती है, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऊपर छोड़ता है, या वो एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने डिस्कस करता है और फिर तुमसे सेकंड पार्ट में इस तरह का सवाल पूछता है। तो इससे उसका टारगेट क्या होता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट जो पहले वो बताता है उसमें वो आइडिया दे देता है कि किस तरह से करना है।
और उस आइडिया को यूज करना होता है। तो अप्रोच बनाना है आप। लिसन केयरफुली, लाइट का इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, इसको कैसे जज करते हैं? अच्छा एक चीज और बता दो, लाइट के लिए सनलाइट जरूरी नहीं, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस के फैक्टर में बात कर चुके हैं, बल्ब की लाइट भी चलेगी, बल्ब की लाइट भी चल जाएगी, ठीक है। अब जरा समझना, आपने इधर समझ बेटा, एक पॉटेड प्लांट लिया, ध्यान रखिएगा कि आप ये प्रूव कर रहे हैं पॉटेड प्लांट जिसके लीफ ग्रीन हो, और आप ये प्रूव कर रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी, या ये रीड कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप मिस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट कटेगा पूरा का पूरा। देखो लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट के इंटेंसिटी का मतलब हाउ मेनी रेज आर फॉलिंग, हाउ मेनी रेज आर फॉलिंग ऑन द सरफेस। ज्यादा रेज गिर रही है तो लाइट ज्यादा है, कम रेज गिर रही है तो लाइट कम है, ठीक है। अब नॉर्मली समझो कि अगर मैं इस कमरे में 4 बल्ब की जगह 40 बल्ब लगा दूं, इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अब बेटा क्या हो गया, तो सारी स्टोरी हुई, क्या हो गया? मुंह से या तो सही से बोलो कि क्या यूं फिर बढ़ जाता, क्या किसके टेम्परेचर की बात हो रही है? रूम टेम्परेचर की तो बात हो रही है। बल्ब कहां लगाया मैंने? आसमान पे लगाया मैंने। तो लाइट की इंटेंस, ये बहुत बारीक पॉइंट है जिस पर आप मिस कर जाते हैं और आप पॉइंट आउट ही नहीं कर पाते, स्पेसिफाई नहीं होता आपके जहन में कि यार ये गलत कर दिया मैंने। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी एक फैक्टर को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखना होता है, यस और नो? तो लाइट इंटेंसिटी एक अलग फैक्टर है और टेम्परेचर एक अलग फैक्टर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बल्ब के जरिए या बल्ब का डिस्टेंस कम करके, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जरा समझिएगा, हम क्या करते हैं, यहां पर प्लांट के साथ वाटर कॉलम लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर कॉलम, जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी। पानी भरा हुआ है एक फिक्स टेम्परेचर पर, पानी भरा हुआ है एक फिक्स टेम्परेचर पर, और ये है हमारे पास बल्ब। बल्ब से लाइट आएगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, बल्कि पहले पानी से गुजरेगी। ट्रांसपेरेंट है, गुजर सकती है, पहले पानी के कॉलम से गुजरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पहले तुम्हारे पेपर में नहीं आया था, ये मैंने जो मार्च के पेपर इंडिया में होते हैं उसमें मैंने पहली दफा देखा कि उन्होंने जो है ना वो इंटेंसिटी को अलग से एक्सपेरिमेंट पूछा हुआ है। और एएस में ऐसा कई दफा हो चुका है कि जो मार्च में एक्सपेरिमेंट किया, मार्च में क्वेश्चन इंडिया वालों के पेपर में आया, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पास आ गया मेरे। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इट इज क्वाइट अ हाई यील्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो भी कैम्ब्रिज का एग्जाम समझ में आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि क्या फर्क, आप किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि लाइट इंटेंसिटी तो चेंज हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, कि लाइट को डायरेक्ट नहीं मारेंगे प्लांट के ऊपर, बल्कि क्या होगा कि लाइट पहले वाटर कॉलम से गुजरेगी और वाटर कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वाटर कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन है। अब लेट्स सपोज वाटर कॉलम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, तो लाइट की रेज जब यहां से गुजरेंगी तो जो भी उसका टेम्परेचर हो, चूंकि वो पानी को क्रॉस कर रही होंगी, तो टेम्परेचर 35 पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? अगर मैं ये मार्कर एक ऐसे पानी में डालूं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो इस मार्कर का टेम्परेचर थोड़ी देर में 100 डिग्री नहीं हो जाएगा? होगा ना, क्योंकि इफेक्ट है यही। इसी तरह लाइट को जब आप पानी से गुजार के लेके जाएंगे, तो लाइट का अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो रहा है इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से, तो वाटर में से रेज पास होगी, तो वाटर की वजह से ठंडा, लेट्स सपोज 35 डिग्री सेल्सियस का वाटर, तो रेज जब 35 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं आप। कैसे? वाटर में से गुजार के, वाटर को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करना है। तो अगर इसमें से ज्यादा रेज भी जा रही है और ज्यादा रेज की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता था, लेकिन वाटर क्या करेगा, उस हीट को क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ आ रही? तो आप ये समझना कि लाइट इंटेंसिटी के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस बात का जिक्र नहीं किया, एक्सपेरिमेंट में एरर आ गया। सही है सर, जो पानी है वो बस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए है? जी जी जी, आप वाटर कॉलम इसीलिए रख रहे हैं
ताकि जब आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं या कम करें, एवरी टाइम लाइट जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के मीडियम से होकर गुजरेगी, फिर प्लांट पे पड़ेगी, तो वो लाइट की जो रेज है उनका टेम्परेचर उम्मीद है कि सेम ही रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब आप क्या करते हैं, जरा समझना मेरे को। अब आप क्या करते हैं कि आपने पहले एक बल्ब लिया और यहां स्केल लगा लिया। लेट्स सपोज पहले वो बल्ब आपने रखा 1 मीटर पर। कितना? 1 मीटर पर। तो 1 मीटर का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। और लाइट रेस पड़ी, लाइट रेस पड़ी। अच्छा, पढ़ने के बाद आपने मेजर क्या करना है ये समझना है आपको। लाइट की इंटेंसिटी का इफेक्ट मेजर करने के लिए ना आप स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं और ना आप ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये बात समझ में आए तो बड़ी जबरदस्त। देखो, स्पॉटेड प्लांट को हम एक जार में रखते हैं, ग्लास जार, और यहां पर जब ग्लास जार में रखा तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा की क्या हो गई? बंद। तो इसमें हम Na2CO3 केमिकल, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट केमिकल डालते हैं। ये केमिकल ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हमने एयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लॉक किया वो हम यहां से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब मेरी बात गौर से सुनना। एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। नोट्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन अभी समझना थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। एक सेकंड, ये इंडिकेटर क्या है? ये बड़ा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये बड़ा सेंसिटिव, क्या मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का अपना कलर होता है रेडिश ब्राउन। जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होती है, ये येलो हो जाता है। एक्सपेरिमेंट नया है, इसमें नए नए। और अगर लेट्स से कि किसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कम होती है तो ये पर्पल हो जाता है। दोबारा मैं लिख देता हूं, क्या कहा मैंने? खुद कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े तो ये क्या हो जाता है? येलो। येलो। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ये क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो पर्पल, कार्बन डाइऑक्साइड येलो हो तो सॉरी ज्यादा हो तो येलो। इतनी बात समझ में आती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट के अंदर होगा या अलग क्रिएट होगा? ये इंडिकेटर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कहने जाता हो। अभी ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट सेटअप में नहीं बताया, अभी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इंडिकेटर कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। अब समझना जरा, अब बड़ा, अब अहम है, बहुत अहम, टेक्निकल हो गया ये। पहले यहां तक बात समझ में आ गई? अब तक मैंने क्या सेटअप लगाया? एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको मैंने ग्लास जार में रखा है। ग्लास जार में लाइट जा सकती है, लाइट बल्ब से दे रहा हूं। उस बल्ब को मैं, लाइट आने वाली को पहले मैं गुजार रहा हूं वाटर कॉलम से ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स मैंने क्या डाला है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां तक बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस जितनी तेज होगी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी जल्दी कंज्यूम होगी या सुनो भाई? फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं चाहिए? और जितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी तेजी से कंज्यूम होगी, ये सुनो, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहां पर इंडिकेटर रख देते हैं, यहां साइड में किसी ग्लास में, जार में, नोट्स में डायग्राम बनी हुई ऐसे जार में, ये आपने यहां इंडिकेटर रख दिया, ठीक, ये इंडिकेटर रख दिया। ये इंडिकेटर, चूंकि सोडियम कार्बोनेट से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो इनिशियली ये इंडिकेटर कैसा होगा? येलो। कैसा होगा? येलो। और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते जाएगा? कंज्यूम। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिकेटर कैसा होता जाएगा? पर्पल। इतनी बात समझ में आती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना सोडियम कार्बोनेट की वजह से, तो इनिशियली ये रेडिश ब्राउन नहीं होगा, इनिशियली क्या होगा? येलो। और जैसे जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या होता जाएगा? पर्पल। बात समझ में आ रही है? आप बेसिकली टाइम कैलकुलेट करेंगे जो लगेगा येलो से पर्पल होने, येलो से
अच्छा अब मैं समझाता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। देखो अब सेटअप देखो, पहला सेटअप में लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहा हूँ। 1 मीटर पे मैंने बल्ब रखा, बल्ब ऑन किया, सोडियम कार्बोनेट लेट्स सपोज मैंने 1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम कार्बोनेट रखा था, ठीक है। और मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। और इसमें कोई डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग। अब जरा समझना, अब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी और मैं कलर देख रहा हूं इसका, ठीक, इसका कलर देख रहा हूं और कलर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, चेंज। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम थ्योरेटिकली जानते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हो रही होगी, कंज्यूम, यस और नो। तो अब क्या है, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही मुझे इसमें पर्पल कलर नजर आएगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच रोक दूंगा। तो मैंने क्या मेजर कर लिया, टाइम, कि लेट्स से 3 मिनट्स लगे, 3 मिनट्स लगे येलो से पर्पल होने में। ये बात समझ में आ गई? ये पैक नहीं आई समझ में? देखो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। सेटअप क्या है कि हमने लाइट इंटेंसिटी अलग अलग रखनी है ना हर जगह पे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें लाइट इंटेंसिटी के लिए हमने बल्ब 1 मीटर पे रखा, करीब रखा, ठीक है। और उसके बाद जनाब अली उसको वाटर कॉलम से गुजारा ताकि टेंपरेचर मेंटेन रहे। लाइट का या वाटर का? क्या चीज? टेम्परेचर। लाइट का, वाटर के जरिए लाइट का टेंपरेचर मेंटेन किया। और उसके बाद जब भी कह रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट मुश्किल है, अगर मुश्किल वाला नहीं कराया लग जाएंगे लेसन। जब मेरे समझाने पे करना मुश्किल हो रहा है तो बगैर हो तो समझ ही नहीं आएगा। अब जरा वाटर कॉलम से लाइट रेज जो निकल के आ रही हैं उनका टेंपरेचर तकरीबन बराबर है। अब वो लाइट रेज प्लांट पे पड़ी, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, अंदर आपके पास पॉटेड प्लांट है, वाटर भी अवेलेबल है, लाइट भी आ रही है जी, क्लोरोफिल भी है, और जनाब सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के जरिए आप कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दो। साथ आपने क्या रखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को शो करेगा, मेजर करेगा बाय गिविंग अ कलर चेंज। इनिशियली इट वुड बी येलो एंड ग्रेजुअली इट विल टर्न पर्पल, ठीक है। तो बेसिकली कितनी जल्दी ये टर्न हो रहा है फ्रॉम येलो टू पर्पल, ये हमें बताएगा कि फोटोसिंथेसिस तेज हो रही है या स्लो हो रही है। तो बात समझ गई? तो पहले एक्सपेरिमेंट में लेट्स इमेजिन कि 3 मिनट लगे येलो से पर्पल होने में, ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं। अब आपने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, आपने बल्ब को 1 मीटर से उठा के कहां रख दिया, लेट्स से 2 मीटर पे रख दिया, उसी सेम बल्ब को, ठीक है। सेम हर चीज है, सोडियम कार्बोनेट दोबारा रखा, उतना ही रखा, कितना 1 ml, सोडियम कार्बोनेट की उतनी ही क्वांटिटी दोबारा रखी, सही है जी। अब आपने लाइट बल्ब ऑन किया और हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर दोबारा से कौन सा वाला रखा, येलो वाला, ठीक है। आपने टाइम मेजर कर लिया, फ्रेश सैंपल, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का फ्रेश सैंपल रखा, और अब लाइट दूर से पड़ रही है। लाइट दूर से पड़ने का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन द प्लांट वो क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही? जी बेटा मिल गया यार, मैं कंफर्म कर लेता हूं, मैंने बोला था जो सामान सब भेज देना, अगर बॉक्स नहीं होगा तो फिर मैं यही सामान आया है मेरे पास पार्सल, ठीक है, जो वो मुझे बता दें, ठीक है। अच्छा क्या कहा मैंने, जब आप 1 मीटर से इसको 2 मीटर पे ले जाओगे, इट इज क्वाइट ऑब्वियस नाउ कि नंबर ऑफ लाइट रेज जो प्लांट में पड़ रही होंगी वो क्या हो जाएगी, कम। अब हम क्या देखते हैं कि भाई लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट पड़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड ये भी दोबारा क्या होगी, कंज्यूम। लेकिन इस बार हम क्या देखेंगे कि जो कलर चेंज है, यानी येलो से पर्पल होने में 3 मिनट नहीं लगेंगे, बल्कि हो सकता है इसमें 7 मिनट्स लग जाए। अगर उतना ही सोडियम कार्बोनेट मैंने डाला था जो पहले 3 मिनट में, जिसकी वजह से कलर येलो से क्या हो गया था, पर्पल, तो अगर उतना ही मैंने दोबारा डाला है तो फिर या तो उतना ही टाइम लगता तो हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस बार अगर हमें 7 मिनट के बाद नजर आया कि वो पर्पल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले से फोटोसिंथेसिस स्लो हो गया, यस और नो। अगर अभी भी 3 मिनट में कलर चेंज हो जाता तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब दूर करने से भी कोई फर्क, क्योंकि बाकी चीजें सब सेम है ना, समझ में आ रही बात। फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं यार हो सकता है तुक्के में हो गया हो, हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम इसको और दूर कर दिया,
3 मीटर पे कर दिया इस बल्ब, और कम पड़ेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ लाइट रेज जो स्ट्राइक करेंगी वो और कम हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ दोबारा से रीसेटअप करेंगे, रीसेटअप करेंगे और रीसेटअप करने के बाद जनाब आली दोबारा से जब आप करेंगे तो पता चला अब आपको लग रहा है 12 मिनट लग रहे हैं और ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये रिजल्ट्स क्या प्रूव कर रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी उतना स्लो होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन भी उतना स्लो, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कब स्लो होगा, जब फोटोसिंथेसिस स्लो होगी। बात समझ में? अच्छा, इसी सेम सेटअप को आप एक ही वक्त में 3 प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। रादर देन रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट विद सेम प्लांट 3 टाइम्स, आप 3 प्लांट ले लें, लेकिन 3 प्लांट में लेने में है क्वाइट पॉसिबल है कि वो प्लांट किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो। तो एक्यूरेसी क्या है कि एक ही प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट 3 बार किया जाए। एक ही प्लांट पर एक्सपेरिमेंट अगर 3 बार करोगे तो सब कुछ इसमें वैसे ही है ना, अंदर कांस्टेंट, समझे? अब आया समझ में? अभी ऊपर से गया, ये मुश्किल एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। समझ में आ रही है ना? टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट किया? बाय पासिंग द रेज थ्रू वाटर कॉलम, जी ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के लेवल्स को हमने फिक्स किया और हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर को इस्तेमाल किया टू चेक द levels of carbon dioxide, and we observe, we calculated that how much time is taken by the plant to consume that carbon dioxide. अब यह समझ में आया? जी सर, बस 1 मिनट लिख लूं मैं। ये बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। अब इसको लिखो, अब प्लान करो इसको जी। सर हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को करता है ना इंडिकेट? जी जी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स का इंडिकेटर है। यस ओके जी, इससे कंफ्यूज हो, ये एक्सपेरिमेंट यही हुआ तो इसको हमारी कोई मकसद है ना, ये भी ये अब तक कंफ्यूज हो, तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन है? सर क्या सेम प्लांट ही हम रिपीट कर रहे हैं तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटेंट होगा वो भी क्या समझ रहा है? प्लांट में सर आपने ये रिपीट हो रहा है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो पहले निकालेंगे और अंदर स्टोर होने। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट स्टोर थोड़ी करता है बेटा, सर मतलब यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं ना वो प्लांट। आप यूं समझो कि आप खड़े हो, आपने एक बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, टाइम आ गया पर्पल वाला, जितने टाइम में पर्पल हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कैसे करना है, आपने दोबारा सोडियम कार्बोनेट का नया पीस, फोटोसिंथेसिस तो मुसलसल चलती है ना प्लांट में जब तक लाइट अवेलेबल है, तो आपने दोबारा से सोडियम कार्बोनेट का फ्रेश पीस लाके रखा, ठीक है ना, और लाइट के बल्ब को दूर किया और जनाब आदि फिर से लाइट के बल्ब को ऑन किया, फिर से हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर जो है ना वो येलो वाला लाके रखा, जो येलो को ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब नया सोडियम कार्बोनेट लेकर आओगे, ठीक है। और फिर से सारा सेटअप फिर से दोबारा रिपीट किया। भाई प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है हम उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंज्यूम हो रही होगी टू मेक ग्लूकोज, ठीक है। अब दोबारा से जब मैंने वही चीज रिपीट की तो मैंने देखा 3 मिनट भी लग रहे, ज्यादा टाइम लग रहा है। जब मैंने बल्ब दूर किया तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो क्या रीजन है कि भाई सोडियम कार्बोनेट भी उतना ही रखा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उतना ही रखा था, तो लाइट चूंकि कम पड़ रही है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन बाय द प्लांट कम हो गया। आई है बात समझ में? नहीं अभी भी कीड़ा है तो बोलो, अब लिखो, अब इसको समझ के अभी कोई कंफ्यूजन पूछो 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 नहीं यार पूछ लो। स्टार्ट कैसे करोगे? पहले देखो एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिफाइन करते हैं कि भाई आप एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको एक गैस जार में रखेंगे, उस गैस जार के अंदर फिक्स concentration of sodium carbonate या potassium carbonate लेंगे along with a certain volume of hydrogen carbonate indicator which indicate the carbon dioxide levels by giving a color change from yellow to purple in this experiment. Yes or no? फिर आप detect the change in the carbon dioxide levels, ठीक है। फिर आप जिक्र करोगे we'll place a water column, thermostatically maintained water column beside the plant and bulb is placed beside the water column so that light rays first pass through water column which is maintained at a fixed temperature, so the temperature of the light rays remains constant.
Then फिर आप जिक्र करोगे initially the bulb is placed at 1 meter distance and light is on and plant is observed till the indicator color changes its color. The time taken by the indicator to change the color will be measured through stopwatch. Then repeat. We have to repeat the experiment by rearranging the setup, which means replacing a new sample of sodium carbonate, replacing a new sample of hydrogen carbonate indicator, and placing the bulb at distance of 2 meter or a different distance or larger distance or a smaller distance. समझ में आ रही बात? सर बल्ब हमने रखा है, अगर उसका टेम्परेचर वाटर से हाई है तो वो 35 हो जाएगा। Yes. इसको कहते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ। आप अभी चले जाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और उस्मान अरशद में से कोई एक या तीनों एक साथ रगड़े जाओगे। लड़ाई हुई है, लेकिन ढीठ तुम अभी भी हो हैं। हाँ जी, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज आप क्या डी स्टार्च करके या स्टार्च टेस्ट करके मेजर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर आप चाहो भी ना तो, क्योंकि भाई स्टार्च तो बन जाएगा तो वो तो फिर सेम रिजल्ट देगा, तो इसलिए ये चीज डी स्टार्च करके मेजर नहीं कर सकते। मतलब डी स्टार्च करके जो हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं उससे हमें तो फोटोसिंथेसिस पॉजिटिव आती है ना, हमें ये थोड़ी पता चलता है कि तेज हो रही है कि स्लो हो रही है। तो तेज हो रही है स्लो हो रही है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बताएगा या ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, हाँ जी, उससे पता चलेगा। लेकिन उसके लिए फिर वो जाहिर है ऑक्सीजन को कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यार समझ में आया मुबीन, ताहा, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया ऊपर से गया? जी सर, समझ आ गया। लिख लिया एक्सपेरिमेंट? सर बस 2 सेकंड निकले। सोडियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है? खुद ही हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट हाईली रिएक्टिव होता है, सॉइल में रखते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देता है। आप इतना ब्रेकडाउन की बात नहीं करो, आपको सोडियम कार्बोनेट, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर डालना है। अच्छा, मार्च के पेपर में जो एक्सपेरिमेंट आया ना, ये उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर की सारी डिटेल लिखी हुई थी कि ये इंडिकेटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो डिटेक्ट करता है ऐसे ऐसे, ताकि स्टूडेंट्स को यूज करें। लेकिन मसला फिर वो ये कि जो चीज डिस्कस हुई है उसका तो आइडिया आपको होता है, वरना फिर आप जी यार मैंने तो पहले बताया पेपर 6 में एक्सपेरिमेंट आता है पूरा करने के लिए, एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज को डिटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है जी। जी हलीमा इरफान हो गया? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा इरफान थी तुम? हानिया इरफान। हानिया हो गया? डायग्राम भी ड्रॉ करना बेटा साथ, रफ सी। समीर बाजवा समझ में आ गया? अबे बोल मैं रहा हूँ, गला मेरा फट रहा है, तुम्हें पानी पीना है, तुम तो खून भी पी रहे हो, पानी भी तुम भी पियोगे। क्या सर के यानी प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन इंडिकेटर और दूसरा दोनों रिएक्ट है तो वाटर ना भाई क्या हो गया? अच्छा, ये एक उन्होंने नया सवाल पूछा भाई, रिएक्शन उस वक्त होता है जब कंडीशन हो रिएक्शन के लिए। रिएक्शन सिर्फ दो चीजों के साथ होने से नहीं हो जाता, समझ गए? कंडीशंस फॉर द रिएक्शन होनी जरूरी है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वाटर बनता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी एवरी, यानी अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन और तुम छोड़ दोगे वाटर थोड़ी बनेगा। उसके लिए सही टेम्परेचर दोगे तो फिर वाटर बनेगा, तो वो मसला है ही नहीं।
हाँ तो इसी तरह पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट ने कितनी देर में अपना कलर चेंज किया है ये पता कर रहे हैं, और इससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जाओ, यानी मेजर हम क्या कर रहे हैं, असल में मेजर कर रहे हैं टाइम, लेकिन उससे असल में मेजर क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रेट क्या है, स्पीड ज्यादा है, टाइम जितना कम स्पीड उतनी ज्यादा। हेलो अस्सलाम यार, देखिए कंडीशन वगैरह क्या यार, जो भी अगली पार्टी को बता के देना, और फिर जो भी फाइनल कोटेशन वो दे मुझे बता देना। नहीं मैं बेफिक्र ही हूँ, मैं बेफिक्र ही हूँ, मैं बेफिक्र ही हूँ। अगर मुझे फिक्रमंद होती तो मैं क्लास में तो ही तवज्जो दे रहा होता। हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता है, जब मैंने किसी और को बोला कि आप कर ले अपने तौर पे जो भी हो, लेकिन बस मुझे फाइनल बता दीजिएगा करने से पहले, ठीक है? ओके ओके ओके, हाँ जी। अभी हाँ डन। कितने मार्क्स के आते हैं? ये 7 मार्क के भी आते हैं, 9 मार्क के भी आते हैं, और मिनिमम 5 का तो आते हैं। डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या पूछा होगा आपसे। अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आया तो 7 मार्क का, 9 मार्क का भी होता है। जी बेटा अभी है डन। ताहा लिख लिया बच्चे? अभी हाँ ताहा? जी सर, जी सर, जी सर। ताहा जरा रीड करो क्या लिखा है, आई वांट टू लिसन, क्या लिखा है, तुमने कैसे प्लान किया है सारी डिटेल को। ताहा अभी हाँ ताहा? Yes, sir. जी बेटा कैसे लिखा है, डिक्टेट करो। सर मुझे हाइड्रोजन टिकट है, वो जितना ज्यादा टाइम लेगा वो कलेक्शन करने में, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इतनी स्लोली कंज्यूम हो रही है, और जितनी स्लोली कंज्यूम हो रही है इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना कम है। एंड थ्योरेटिकली आपको पता है ना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी कम होने से कम हो जाएगा, तो जब सबसे करीब रखा हुआ था बल्ब सबसे ज्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई क्या सीन है भाई, ये हर बंदा मुझे कॉल पे कॉल किया जा रहा है। वो पहले इस कुरान में की कॉल आ रही थी, फिर हाशिम में की आ रही थी, मैं तो अभी देखी है मुसलसल 3-3 4-4 दफा आई हुई। क्या सीन हुआ है? हाँ और अम्मी वगैरह सारे? वाह भाई आप घर पे हैं? वाह अम्मी बड़ी जो है वो ताबली हो रही। अच्छा हाँ सही है, चलो ठीक है, मैं अभी तो क्लास में हूँ, मैं देखता हूँ, घर आके बात करता हूँ। अभी तो टाइम लगेगा, अभी मैं क्लास में हूँ, 10-15 मिनट में। ठीक है ओके जी। अरे भाई थैंक यू सो मच, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको। ओके और मोहम्मद हुसैन क्या कर रहे हैं? नहीं सो गए? अच्छा चलो ठीक है ओके। जी बेटा अभी हाँ हो गया एक्सपेरिमेंट, रीड करो। तुमने लिख लिया? लिख लिया? हाँ तो लिखो ना बेटा। आपने लिख लिया हनिया पूरा?
जरा बुलंद आवाज से रीड कर दें, सुने और मैच करें, कोई चीज ऐसा मिस तो नहीं किया आपने जी। बेटा जोर से, थोड़ा सा जोर। अच्छा गला खराब है तुम्हारा, मैं रीड कर दूं, लाओ नहीं सही बात है, जाए लिखा ओ ये लेंथ होती है 7 मार्क्स के आंसर की, ये लेंथ बन जाती है आराम से। A potted plant would be placed in a jar with a fixed amount of sodium carbonate along with hydrogen carbonate indicator, which would indicate the presence of carbon dioxide, no, the change in the levels of carbon dioxide. ठीक है। Next, a transparent water column would be placed between a bulb and the plant. The water column would be maintained at a certain temperature. Initially, the bulb would be kept at a distance of 1 meter. The stopwatch would be used to measure the time the indicator takes to turn from yellow to purple. Once this is done, the whole experiment would be repeated, but by keeping the bulb at 2 meter distance away. Again, the time taken for the indicator to change the color would be measured. The change of the time would determine the light intensity has effect on how fast or slow. आप तो एग्जामिनर पे छोड़ देते हो भाई, यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू गिव कंक्लूजन वेदर दिस इज और दैट। ना दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप आखिर में पहले भी आपने इफ लगा दिया और आगे छोड़, ना ये कोई आप ये थोड़ी कि जो होगा वो देखा जाएगा। ना आपको बताना है कि भाई जब आप बल्ब को दूर रखेंगे इट विल टेक मोर टाइम टू चेंज द कलर। यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, तो जो ऑब्जर्वेशन वो बताओगे, ये थोड़ी कि वेदर ये होगा तो यूं हो जाएगा, ये होगा तो जो हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा ना। नहीं समझे? तो आपने एंड में जाके फिर वही बात को गोल कर दिया है। गोल से मुराद एग्जामिनर पे छोड़ दिया है कि भाई मुझे सब पता है, अब तुम खुद डिसाइड कर लो क्या चाहिए। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू गिव योर कंक्लूजन। बेटा आपने लिखा, समीर बाजवा ने लिख लिया। समीर बाजवा हो ना तुम? समीर अहमद, अच्छा मुबीन बाजवा, अच्छा। अभी तुम क्लास लेने के लिए आई क्यों नहीं फिजिकली? तुम आवाज ही नहीं आ रही, तुम पता नहीं कौन सा हैंड्स फ्री लगा के क्लास लेती हो, आधी क्लास के बाद तुम्हारी आवाज बंद हो जाती है। सर बाबा एक्चुअली कहीं गए हुए थे, उनकी बॉस की कुछ हो गया था, so he couldn't come. अच्छा बेटा डन। ये लाइट से रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट्स यहां पर हमने कर लिए। अब हेडिंग बनाएं। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तुमने कर लिया पूरा? नहीं आया दिमाग में? इमेज तो बन गया ना कि क्या बात हुई और उसको किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो लॉजिकली कि कैसे हो रहा है ये। अब लिख लेना, इसको कंप्लीट करना जरूर। इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इज क्या मोबाइल में लिख रही हो? इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या बात करने जा रहे हैं कि क्या क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं। ये एक आसान सा एक्सपेरिमेंट, ये बच्चों वाला है। हेलो इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट? ये लाइट से रिलेटेड ये वाला एक्सपेरिमेंट सबसे बड़ा और मुश्किल है जो हमने कर लिया। अब सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्लोरोफिल चाहिए। हम थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि हाँ भाई चाहिए। क्यों चाहिए, क्या रोल होता है इसका? क्लोरोफिल का एग्जैक्ट रोल क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था क्लोरोफिल का एग्जैक्ट रोल? वेरी गुड। सनलाइट, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइजेबल फॉर्म, बेटा बोलना पड़ेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इट कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज अ यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ये हमें थ्योरेटिकली पता है, बट एक्सपेरिमेंटली क्लोरोफिल जरूरी है कैसे साबित करेंगे? तो भाई इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप 2 ऐसे प्लांट लेंगे या एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसके लीफ में ग्रीन पार्ट भी हो और ग्रीन के अलावा पार्ट भी हो। आप ऐसा लीफ लेंगे, ऐसा प्लांट लेंगे, जैसे आपकी बुक के हिसाब से अगर बात की जाए, नोट्स में भी यही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि लेट्स से उसका सेंट्रल पार्ट ग्रीन है और एजेस उसके वाइट है। ऐसे कई प्लांट्स हैं, आप इंटरनेट पे आप सर्च करें, ऐसे कई प्लांट्स हैं कि लेट्स से ये पार्ट वाइट है इसका और ये वाला पार्ट ग्रीन है। ऐसा प्लांट लेना होगा। इसके लिए कोई भी प्लांट लेंगे तो काम नहीं चलेगा। टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी क्या करना है?
आपने एक ऐसा पॉटेड प्लांट, पॉटेड सब में क्यों ले रहे हैं ताकि बाकी चीजें मिलती रहे उसको, एक ऐसा पॉटेड प्लांट लेना है जिसके लीफ में ग्रीन पार्ट भी हो और अदर देन ग्रीन भी कोई पार्ट हो। जैसे कि मेरी एग्जांपल में व्हाइट एजेस है और ग्रीन सेंट्रल पोर्शन। इज दैट क्लियर? इस पॉटेड प्लांट को पहले आप डी-स्टार्च करेंगे बाय कीपिंग इट इन 24 to 36 आवर्स इन कंप्लीट डार्क। सारा स्टार्च कंज्यूम करा दिया आपने, उसके बाद इसको वापस आप ले आएंगे ग्लास जार में प्लेस करके, सोडियम कार्बोनेट रख के, या ओपन एयर में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल में चेक हो रहा है। ग्लास जार में रखोगे तो क्योंकि हवा वाली कार्बन डाइऑक्साइड बंद कर दी तो सोडियम कार्बोनेट रखना पड़ेगा, और अगर हवा में रखोगे तो फिर नहीं रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब क्या आप देखोगे, आप 4 to 6 और 12 आवर्स के लिए छोड़ दोगे और उसके बाद क्या करोगे? स्टार्च टेस्ट। जब स्टार्च टेस्ट करोगे यहां पर आयोडीन विल गिव ब्लू ब्लैक कलर एंड व्हाइट वाले एरिया पर इट विल रिमेन येलो ब्राउन। एंड दिस भाई दोनों पार्ट्स को सब कुछ सेम मिला था, दोनों को साथ डी स्टार्च किया था, दोनों को साथ सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, लेकिन भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम, वाटर भी सेम, एंड लाइट भी सेम, फिर इसमें स्टार्च बना, इसमें क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें ग्रीन था, वी नो कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यहां स्टार्च बन गया, वहां पर नहीं बना। तो दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर डी स्टार्च वाला स्टेप भी आएगा, आगे जाकर स्टार्च टेस्ट वाला स्टेप भी आएगा। दैट सिंपल है ये तो। जी फातिमा इरफान, नहीं आई बात समझ में? है? ओ, अभी इरफान नहीं कहा। ओ यस, चलो ना इरफान को कहा ना, समझ में आ गया? Only the green part turns blue black. जी बेटा क्या कह रही हो अभी आप? जी क्या कह रहे हो अभी आप? Sir, the green part turns blue black. Yeah, obviously स्टार जहां प्रेजेंट होगा वो ब्लूइश ब्लैक होता है ना। अच्छा। तो आपकी डायग्राम कैसी होगी? एक पॉटेड प्लांट है आपके पास, ठीक है, जिसके लीफ में आपने ऐसे दो शेड्स दिखाने हैं और पहले लेबल करना है कि ये ग्रीन है और ये वाइट है, और उसके बाद फिर आपने इसको डी स्टार्च करने का स्टेप बताया। उसकी जी मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, आप मेरे साथ तफरीह करने के लिए जो ना, ये आप टाइम जितना भी तुम रिपीट करवा लो, मैं आगे तक जाऊंगा। तो डी स्टार्च किया, डी स्टार्च करने के बाद आपने इसको दोबारा लाइट में रखा। अगर ग्लास जार में रखेंगे तो मैंने बताया कि साथ आप क्या रखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। बल्ब लगा दिया है, लाइट आ रही है, इंडिकेटर की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी आप चेक करो। तो सिंपली क्या हुआ, आपने इसको छोड़ा, छोड़ने के बाद आपने इस पे स्टार्च टेस्ट किया, जो ग्रीन पार्ट पे कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा और जो येलो अपना व्हाइट पार्ट था वो येलोइश ब्राउन ही रहेगा। इसका मतलब व्हाइट पार्ट में स्टार्च फॉर्म नहीं होगा और ग्रीन पार्ट में स्टार्च फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll in the green part of the plant. Is that clear? जी बेटा जायशा इरफान, क्लियर है आपको? आधा आधा मतलब नाप के आधा ना, तो दो कलर होगा यानी इसको हम ऐसा लीफ लेंगे जो के जी जी कवर नहीं लाल जाल रखा है, कवर क्या मतलब ढक देगी क्या उसको? लाइट कैसे जाएगी? या ओपन एयर एनवायरनमेंट में
उफ, रात सुबह कब से उठे थे? 5:30 और सोए कब थे? लास्ट का 1:45 दोपहर नहीं सोई रात को। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले हेडिंग बनाइए। अच्छा लिखा नहीं अभी, लिखो लिखो, अभी लिख रहे हो, मेहनत से लिख रहा है ना वो बच्चा, काम चोरी नहीं कर रहा तुम्हारी तरह। देखिए आप सर, मैं वो बच्चे नहीं थे नोट्स नहीं बना रहा, मैं पूरे स्कूल में जाके देखिए ये कितने पेपर होते थे। नोट्स बना ली लेकिन पढ़ने का कभी उनको अभी वो कोरोना की वजह से वो मेरा पढ़ना कम हो गया, वरना मार्क्स वायर में मेरे 85 या 86 आते थे। अभी कितना समझ में आ रहा है? कोई समझ में आ रहा है, ये तो केमिस्ट्री है, बायो तो कोई समझ आ रहा है। ये केमिस्ट्री है। ये तुम लोग क्या कोकेन के नशे पे हो क्या जी? 2-3 घंटे तो कम से कम। यार सर क्यों तुम्हारा ड्राइवर आगे खड़ा हुआ है? ठीक है, अब 1 मिनट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हेडिंग बनाए जी जी। इज 1 मिनट रुक जाओ ना, क्लोरोफिल। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हेडिंग बनाए, इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? यस है। इसको हम प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल अजीज उल करीम। सैटरडे को पास पेपर भी लेकर आइएगा। सैटरडे को थोड़ा सा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है, पास पेपर के बगैर भगा दूंगा, पास पेपर लेकर आना। भाई देखो, बेहतर तो ये है कि सबके पास एक ही जैसे पास पेपर्स हो, ताकि क्वेश्चन जो हैं आपके पास सेम। बाकी मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपने नोट्स लिए हैं तो 7 पास पेपर मिले होंगे आपको। अल्लाह हाफिज बेटा।